में ब्रिक्स समिट के साइड लाइन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघल गई। 5 साल बाद दोनों एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आगे भी चर्चा जारी रहेगी और रिश्तों को सकारात्मक तौर से आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा विवाद पर बनी सहमति का स्वागत किया। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से कजान में मिलकर काफी खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चीन काफी पुराने देश हैं और एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। आज भारत और चीन मेजर डेवलपिंग इकोनॉमी है और दुनिया में आज दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम कर सकते हैं। आपसी विवाद को बातचीत से सुलझाना चाहिए। We are both at a crucial phase in our respective modernization endeavors. It best serves the fundamental interests of our two countries and two peoples for both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. और हमारे साथ पूर्व डिप्लोमेट अनिल त्रिगुणायत हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। एक ख़ास किस्म की वैश्विक परिस्थितियां हैं और पिछले कुछ 2-3 सप्ताह से आप कहें जो डेवलपमेंट्स हमने देखे हैं उसका कल्मिनेशन मोदी जिनपिंग की मुलाकात, क्या समझ पा रहे हैं इसमें? देखिए, पिछले 4 साल से भारत और चीन के बीच संबंधों में बहुत खटास आ गई, कड़वाहट है और दोनों एक दूसरे के सामने आमने आई बॉल टू आई बॉल खड़े हुए हैं बॉर्डर के ऊपर में। उसका इम्पैक्ट जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमने देखा है उन पे भी हुआ है, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो और ओवरऑल ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए। तो वहीं जहां प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि हमारे रिश्ते खाली बायलैटरली नहीं बल्कि उसका इम्पैक्ट, क्योंकि 2 बड़े देश हैं, बड़ी सबसे बड़ी मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, लार्ज इकोनॉमीज हैं, तो उनका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए और पीस के लिए बड़ा अहम है। तो इसलिए ये एक वेलकम मूव है। लेकिन चूंकि एक ट्रस्ट जो है दोनों देशों के बीच में उसका गलवान के बाद से वो काफी कम हो गया है, बल्कि है ही नहीं, तो उस चीज को रिस्टोर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये बात इसीलिए ये कहा गया कि ये जो एग्रीमेंट कल हुआ परसों, उसके जरिए ये आज की मीटिंग 5 साल के बाद हो रही है, लेकिन उसके जरिए हम ये देखना चाहते हैं कि आगे कैसे बातें बनेंगी, कैसे आगे दोनों देश बढ़ेंगे, किस तरह से बॉर्डर के ऊपर होगा। उसके लिए दोनों नेताओं ने ये बात कही कि NSA लेवल की जो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसकी जल्दी से जल्दी मीटिंग होगी
ताकि एक जो बॉर्डर रेजोल्यूशन है उसके बारे में आगे बात चल सके, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल काफी फ्लूइड है, उसके ऊपर अभी बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि 3Ms अप्रोच जो है, कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है, ये जब दोनों देशों के रिश्तों को आगे ले जा सकती हैं। लेकिन उसके लिए मैं समझता हूं कि चीन को भी पूरी सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, और आज की मीटिंग के बाद ऐसा लगता है कि वो कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि डीएनए में है नहीं है ये तो हम देख सकते हैं बाद में, लेकिन कुछ मूवमेंट पॉजिटिव जो है वो आगे जरूर बढ़ेगा, और ये दोनों ही देशों के लिए बड़ा अच्छा है। अनिल जी, दोनों देश आमने सामने बैठेंगे, अब बातचीत शुरू हो गई है, लग रहा है बात आगे बढ़ेगी भी। भारत को क्या चाहिए, चीन को क्या चाहिए? देखिए, भारत तो हमेशा से यही कहता रहा है कि देखिए, हमारे जो बॉर्डर की जो समस्याएं हैं वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए होनी चाहिए। दूसरी चीज, जैसे हमारा बायलैटरल ट्रेड आज की डेट में गुड्स में चीन हमारा सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर जिसको कहें, ट्रेड में $118 बिलियन का लगभग है। उसके बाद यूएस आता है ब्रीफली, तो उसको अंदर जो है सारा ट्रेड चीन के फेवर में है ज्यादातर। तो उसको हम किस तरह से बैलेंस ट्रेड कर पाए, इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है बायलैटरल और दूसरे जगह में। तीसरी चीज ये है कि हमें देखना है कि उनका जो ग्रे जोन वॉरफेयर चलता रहता है भारत के खिलाफ, उसमें कुछ कमी आनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके खिलाफ दूसरी चीज और जगह, जैसे हमारे नेबरहुड में साउथ एशिया में हम देख रहे हैं कि चीन की जो भी अप्रोचेस हैं, चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसको कहते हैं, कि उन्होंने पोर्ट्स वगैरह लेकर के वहां पर नेबरहुड में, और इस वक्त बांग्लादेश के जैसे हालात हैं उससे लगता है, तो ये सारी चीजें हमारे कंसर्न है। लेकिन जब हमारी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स चलती हैं, जब मीटिंग्स फॉरेन मिनिस्टर एनएसए के लेवल पे कंटिन्यू रहती हैं, दूसरे ऑफिशियल्स लेवल पे होती रहती हैं, तो आपको ये जो समस्याएं हैं इनके बारे में बात करने का मौका मिलता है। तो मैं समझता हूं कि आज जो बात हुई प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में, और 21वीं मेरे ख्याल से मीटिंग है उनकी, तो ये जरूर दर्शाती है कि अब जो आगे का जो हमारी मीटिंग्स हैं वो बॉर्डर वाली ही नहीं, क्योंकि बॉर्डर वाली तो चलती रही लगातार, उसके जरिए कुछ समस्याएं जो मेजर हैं, फंडामेंटल इश्यूज हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं दोनों देशों के बीच में, उसके लिए जरूर किसी ना किसी हद तक कुछ आगे बढ़ेगा। और उसके लिए चीन को फिर से, मैं समझता हूँ चीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बारे में ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने ही ब्रीच किया उस ट्रस्ट को जो था 40-42 साल के बाद में, जो हमने देखा कि 2020 में किया गया। तो उसके बाद भारत को विजिलेंट तो रहना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन चीन के साथ आवश्यक है, और दोनों देशों नेताओं ने भी यही बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, हमसे जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण धन्यवाद। विचार रखने के लिए। रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अपने अनुभव ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ साझा करना चाहेगा। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स की अहमियत को रेखांकित करते हुए कहा कि सदस्य देशों की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन से ज़्यादा की है और ग्लोबल इकोनॉमी में इनकी हिस्सेदारी 40% से ज़्यादा है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा वक्त में युद्ध, विवाद, अनिश्चितता, क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में ब्रिक्स देशों को शांति और जनहित का संदेश देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रिक्स देशों में काफ़ी काम हो रहा है। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। तो ब्रिक्स की खबरों के बाद चलिए